गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन लेके आए हैं, इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जियोग्राफी के मोस्ट 40 क्वेश्चन जो है आज हम लोग इस सेशन में कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल ये दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ये सारे के सारे जो 40 क्वेश्चन होगा ये होने जा रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, सुबह में जो है पर डे आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का जो है प्रीवियस ईयर का एक सेट डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो इस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, दिया है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर इसका राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 में है गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है। गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह हिमालय है। ठीक है, कहाँ पे है? हिमालय से जो है गंगा नदी का जो है उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर जो 3 दिया है इसमें कि दक्षिण भारत में कौन सा बड़ा पठार स्थित है। दक्षिण भारत में कौन सा सबसे बड़ा पठार स्थित है? तो राइट आंसर जो है इसका देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, देखिए डेक्कन का पठार, ये इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 4 दिया है, देखिए इस प्रश्न में फ्रेंड्स कह रहा है कि कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, सही आंसर काली मिट्टी जो है, देखिए यह कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, 4 ऑप्शन है, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, दक्षिणी तट और उत्तर पूर्वी तट। और राइट आंसर इसका पूर्वी तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है, देखिए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है सुमात्रा द्वीप किस महासागर में स्थित है। सुमात्रा द्वीप जो है यह किस महासागर में स्थित है? सही आंसर जो है इसका वह है भारतीय महासागर में। ठीक है, भारतीय महासागर जो है इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो फ्रेंड्स, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। ठीक है, 8,848। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, देखिए इसका सही आंसर है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कह रहा है कि भूकंप का मुख्य कारण क्या है। भूकंप का मुख्य कारण, तो फ्रेंड्स भूकंप का जो मुख्य कारण हो जाएगा वह हो जाएगा ज्वालामुखीय गतिविधि। ठीक है, ज्वालामुखीय गतिविधि जो है यह भूकंप का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इसका सही आंसर है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में दिया है कि नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो नमक का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वह है चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न दिया है इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 10। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है इसमें कि कौन सा समुद्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच स्थित है। कौन सा समुद्र उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीच में स्थित है? तो वह समुद्र है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद है कि वर्तमान में सबसे लंबी नदी कौन सी है। वर्तमान में सबसे लंबी नदी, तो फ्रेंड्स देखिए इसका यहाँ पे जो राइट आंसर अमेजन जो दिया गया है, तो ये चौड़ाई के हिसाब से जो है ये सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के हिसाब से नील नदी जो है ये सबसे लंबी नदी है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो प्रश्न है इसको देखेंगे। पेरू का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है। पेरू का प्रमुख कृषि उत्पाद कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे आलू। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि हिमालय पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। हिमालय पर्वतों की सबसे ऊंची चोटी, तो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है,
अब चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 14। ठीक है, प्रश्न नंबर फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 14 और दिया है इस प्रश्न में कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग में लाया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए तो उस उपकरण का नाम है सॉन्डर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को देख लीजिए। कौन सा राज्य भारत का फलों का बगीचा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का फलों का बगीचा कहलाता है? तो वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया है इसमें कि सिंधु नदी किस देश से निकलती है? सिंधु नदी जो है यह किस देश से निकलती है? सही आंसर है इसका देखिए तिब्बत। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। सिंधु नदी की उद्गम स्थल कहाँ है? तिब्बत में है। ठीक है, अगला जो प्रश्न हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर हो जाएगा 17। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा उप सहारा मरुस्थल कौन सा है? सबसे बड़ा उप सहारा मरुस्थल कौन सा है? तो वह हो जाएगा देखिए सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है ये। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान में कौन सा प्रमुख तट है? जापान में कौन सा प्रमुख तट है? राइट आंसर इसका पूर्वी तट जो है ये देखिए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 इसको देखेंगे। दिया इसमें कि चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रमुख है? तो वह राज्य है असम राज्य। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है कह रहा है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वह है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए। इसको भी आप VVI क्वेश्चन की श्रेणी में रख सकते हैं, बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। आनंद पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? आनंद पर्वत कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है अमेजन वर्षावन किस महाद्वीप में स्थित है? अमेजन वर्षावन जो है यह किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो महाद्वीप है ये वहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन DC। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न में कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय भूमि कौन सी है? तो वह है सहारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल जो कि अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी दिया है देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? शुद्ध जल की सबसे बड़ी झील जो है वह कौन सी है? तो वह है लेक सुपीरियर। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वह है वैसे तो गंगा हो जाएगा लंबाई के हिसाब से, लेकिन चौड़ाई के हिसाब से जो है ब्रह्मपुत्रा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जंगल के घने क्षेत्रों में कौन सा प्रमुख वृक्ष पाया जाता है? जंगल के घने क्षेत्रों में कौन सा प्रमुख वृक्ष पाया जाता है? तो उस वृक्ष का नाम है साल वृक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला की प्रमुख नदियां कौन सी है? हिमालय पर्वत श्रृंखला की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो इसकी जो प्रमुख नदियों की जो श्रृंखला है वह है गंगा यमुना, यहाँ पे यमुना हो जाएगा, और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर जो एक दिया है देखिए इस क्वेश्चन का है सही आंसर। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 में दिया है कि उत्तरी ध्रुव पर सबसे नज़दीक कौन सा प्रमुख देश है? उत्तरी ध्रुव पर सबसे नज़दीक कौन सा प्रमुख देश है? तो वह है कनाडा देश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महासागर प्रमुख है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महासागर प्रमुख है? तो वह है प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स दिया है इसमें कि विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है बताइए आप लोग। सही आंसर इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है।
और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात। ठीक है, जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर दिया गया है। और चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, कौन सी नदी मकबूल नदी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी नदी है जो कि मकबूल नदी के नाम से प्रसिद्ध है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कह रहा है कि पारिस्थिति तंत्र के सबसे प्रमुख घटक कौन से हैं। पारिस्थिति तंत्र के सबसे प्रमुख घटक, तो इसके सबसे प्रमुख घटक है जल, वायु, भूमि और जीव। तो ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया जल, वायु, भूमि, जीव, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह है सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न नंबर हो जाएगा 36। ठीक है, प्रश्न नंबर यहाँ पे हो जाएगा 36। और फ्रेंड्स इस प्रश्न में कह रहा है कि समुद्री लहरों की दिशा और गति को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का, तो उस यंत्र का नाम है वेब मीटर। ठीक है, समुद्री लहरों की दिशा और गति को मापने के लिए वेब मीटर का प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए, जापान किस महासागर के किनारे पर स्थित है। जापान किस महासागर के किनारे पर स्थित है, सही आंसर इसका प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है देखिए ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गाय के दूध में कितना प्रतिशत जल होता है। गाय के दूध में, तो सही आंसर है 90%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ऑप्शन के हिसाब से अरब हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और देखेंगे अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है कि सही स्थिति के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है। सही स्थिति के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो वह है भारतीय महासागर, ऑप्शन नंबर जो बी दिया है देखिए इस क्वेश्चन का है सही आंसर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन लेके आए थे आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी के लिए जियोग्राफी का टोटल 40 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। और याद रहे कि पर डे सुबह 8 बजे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को एनटीपीसी का एक प्रीवियस सेट रोज़ यानी कि डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है, तो आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।